बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक पाव दूध से इतनी बर्फ़ी बनाएं कि आप भी खाएं और आपके घर वाले भी सब खाएं। तो आज की बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने जा रही है। तो जिसने अभी तक मिस्टर डॉट फूड 78 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि बर्फ़ी कैसे बनाई जाए एक पाव दूध से। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप लोगों को मुकम्मल तौर पे रहनुमाई देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना। आगे हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये देखें जी, हमने दूध ले लिया एक पाव और उसके साथ ही हमने चीनी का एक कप रख लिया अपने पास। तो ये देखें जी, बारीक छोटी इलायची 3 अदद है। उसके बाद गेरी है, द्राख है, किशमिश जिसको कहते हैं। उसके बाद एक ही पाव हमारे पास मैदा है। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने जा रही है। तो हमारे चैनल को जो दोस्त नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने जब एक पाव दूध के साथ एक पाव मैदा और उसके मुताबिक ही हस्बे मामूल हमने चीनी एक पाव ली है, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चीनी को हमने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल भी ना जाए और इसका जायका भी बरकरार रहे। इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने हिलाते रहना ताकि ये नीचे से शीरा जम ना जाए और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए उस वक़्त तक हम लोगों ने इसके आगे अगला स्टेप नहीं शुरू करना। माशाल्लाह जी, हमारी चीनी मेल्ट होने लग गई है। ये देखें जी, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी लुक देखें कितनी प्यारी नज़र आ रही है। तो चीनी हमारी ये देखें जी किस तरह नरम होने जा रही है। इसके अंदर हमने पानी भी नहीं ऐड किया। माशाल्लाह, इसकी लुक देखें कितनी प्यारी नज़र आ रही है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे रहनुमाई मिल सके। तो हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। माशाल्लाह, इसकी देखें जी लुक कितनी प्यारी नज़र आ रही है। तो अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारा शीरा पड़ा था तो वो इसके साथ नीचे से जमा हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा उसी तरह ये हमारा जो चीली सी जमी हुई है ना, ये जो शीरा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर घुल जाएगा, बिल्कुल नरम सा मुलायम हो जाएगा। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने हिलाना, इसके ऊपर ज़ोर मत लगाना ताकि आप लोगों का ज़ोर बच जाए और ये खुद ही ब खुद नीचे से नरम और मुलायम हो जाएगा। जैसे दूध हमारा गर्म होता जाएगा उसी तरह ये मुलायम हो जाएगी और इसको हमने अच्छी तरह हिलाते रहना। माशाल्लाह, जैसे मक्खियों का छत्ता बना हो उसके ऊपर जैसे शहद होता है, इस तरह इसकी लुक आ गया। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। ये देखिए, ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हिली जा रही है क्योंकि इसके अंदर हमने जो शीरा ऐड किया था वो बिल्कुल घुल चुका है इसके अंदर। माशाल्लाह, इसकी लुक बहुत ही मज़ेदार नज़र आ रही है। तो बिना आप लोगों ने टेंशन लिए एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। सिर्फ एक पाव दूध से पूरी फैमिली के लिए बर्फ़ी तैयार करें, आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और अपने चाहने वालों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल तोहफ़ा। माशाल्लाह। अब हमने एक अलग से कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर हमने 1.5 चम्मच घी का इसके अंदर ऐड करना है। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शुरू में देसी घी यूज़ किया तो आखिर में भी आप लोगों ने देसी घी यूज़ करना है। तो हमारे पास डाल्डा घी है तो हम इसके अंदर 1.5 चम्मच डाल्टे घी का ऐड करेंगे। ये देखें जी, 1.5 चम्मच हमारा इसके अंदर घी का ऐड हो चुका है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत फरमाए। माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर गरम घी के अंदर मैदा ऐड करेंगे, जो हमारे पास 1 कप पड़ा था, 1 पाव के बराबर। तो हमने मैदा इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो दोस्त नए आए हैं हमारे चैनल पर, मिस्टर जॉर्ज फूड 78 को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों की मोहब्बत का हमें पता चल जाए। लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, और दूसरों को ज़रूर शेयर करना वीडियो। ये देखें जी, माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी प्यारी नज़र आ रही है। हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह भुज जाए। माशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बर्फ़ी बनने जा रही है, बहुत ही कम खर्चे में। बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में तैयार करें और आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी नज़र आ रही है। इसको हमने खुरपे को छोड़ना नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए मैदा हमारा। माशाल्लाह। तो ये देखें जी, हमारे मैदे की लुक देखें कितनी प्यारी आ गई है, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है हमारा मैदा। माशाल्लाह। इसको हमने अच्छी तरह भून लिया लगभग। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, जो हमने पहले निकाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार हलवाई जैसी बर्फ़ी हमारी टुकड़ी वाली बनने जा रही है। तो इसी तरह आप लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट में ज़रूर करना, और इस तरह की मज़ेदार कुकिंग के रिलेटेड और इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस और मिठाई के हवाले से भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो हम लोगों की कोशिश यही होती है आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हुए। ये देखें जी, माशाल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। माशाल्लाह। जो दूध हमने इसके अंदर ऐड किया था वो भी इसी के अंदर है, जो हमारी चीनी थी वो भी इसी के अंदर हो चुकी है। सब कुछ मिक्स कर दिया हमने। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे, तब तक पकाते रहेंगे जब तक ये दूध सूख न जाए। रबड़ी की शक्ल में ये अख्तियार खुद ब खुद हो जाएगा। हमने ना ही इसके अंदर कुछ ऐड करना है और ना ही कोई ऐसा मसला इसमें आएगा। माशाल्लाह। दूध हमारा लगभग बुलबुले मारने लग गया, समझो ये खुद ब खुद बर्फ़ी की शक्ल अख्तियार कर रहा है। माशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये काफ़ी हद तक दूध हमारा खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत रह चुका है। मज़ीद हम इसको और ज़्यादा ट्राई करेंगे और इसको हिलाता रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये नीचे से जल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह देखें जी, इसकी लुक कितनी प्यारी आ गई है। थोड़े से दूध में इतनी सारी बर्फ़ी बनाने का बहुत ही मज़ेदार तरीका आप लोगों के लिए सीक्रेट हमने शेयर किया है। तो हमने इसको हिलाते रहना है अच्छी तरह। माशाल्लाह। बिल्कुल ये घाटा बन चुका है हमारी बर्फ़ी का मैदा। माशाल्लाह। इसको हमने अच्छी तरह पका तो पहले लिया था, मे भी हमने कोशिश के लिए फिर से इसको नीचे से हिलाते रहना ताकि मज़ीद और ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाए। इसके ऊपर से आप लोगों को लुक दिखाई दे रही होगी कितनी प्यारी बन चुकी है, सॉफ्ट और मुलायम। माशाल्लाह। जिस तरह सोनलवा लोग घरों में बनाते हैं उसकी शेप जैसा इसका भी रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है। माशाल्लाह। तो लगभग हमारा जितना भी दूध था वो इसके अंदर खुश्क हो चुका है। मे भी 1-2 मिनट के लिए और हम इसको पका लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना।
तो इसलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं कमी पेशी या कोई मसला मसाइल ना नज़र आए। माशाल्लाह। तो लगभग ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये हमारा ट्रे आ चुका है हमारे सामने। ये देखें जी, हमने इसके अंदर आधा चम्मच घी का लेकर साइडों के इसके मुकम्मल तय पे लगाना ताकि हमारी बर्फ़ी जमे जब उसके नीचे लग ना जाए। माशाल्लाह। तो अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे ट्रे के ऊपर, ताकि जब हम इसके ऊपर बर्फ़ी फेंकें तो नीचे से भी इसके ऊपर ड्राई फ्रूट हों और ऊपर से भी ड्राई फ्रूट हों। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, देखें हमारी कितनी लजीज और मज़ेदार बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अल्लाह पाक आपके खानों में और ज़ायक़ों में बरकत फरमाए। तो लगभग हमारी बर्फ़ी ज़ायकेदार तैयार हो चुकी है। ट्रे में हम लोग आप लोगों को जोड़ कर दिखाएँगे। गर्मा गर्म आप लोगों ने इसके अंदर एडजस्ट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। टुकड़ी वाली हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है और आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। माशाल्लाह। तो अब ये तो हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे। माशाल्लाह। तो अब हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किए हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट जितने भी थे इसके ऊपर ऐड कर दिए। आप चाहें तो मे बी और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। माशाल्लाह, इसकी लुक देखें कितनी प्यारी नज़र आ रही है। माशाल्लाह। अब हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। हमारे पास फ्रिज नहीं था, मे बी इसलिए हमने बग़ैर फ्रिज के ये तैयार की है। आप लोग चाहें तो फ्रिज में रखेंगे तो मे बी और ज़्यादा टेस्ट आएगा और जम भी जाएगी। माशाल्लाह, छोटी सी टुकड़ी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही प्यारी इसकी लुक और ज़ायक़ा आ चुका है। तो आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, सिर्फ़ चंद खर्चे में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखें। Mr.Food78 को मत भूलें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना हमारी रेसिपी ट्राई करके आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं आई।